फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें सेक्शन 154 टू 165 हम लोग देख चुके हैं, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं एंड उससे रिलेटेड ये 3rd लेक्चर चल रहा है हमारा चैप्टर 12 से। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन आज का जो है हमारा 166 एंड आज हमारा चैप्टर 12 जो है हम ख़त्म कर देंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर टू माई चैनल, लाइक टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो भी रिलेटेड स्टूडेंट्स है जिसको लगता है कि डीप में स्टडी करना है, उन सबके साथ आप शेयर कर सकते हो मेरे चैनल को, ताकि वो लोग भी स्टडी कर पाए विदाउट एनी इन्वेस्टेशन। मतलब जो भी उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, चार्जेस जो भी फीसेस देना पड़ती है, उसके बिना पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, CRPC का डीप स्टडी कर सकते हो। एंड अदर कुछ एक्ट है जिसके भी वीडियो मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर दे रखे हैं, तो आप लोग वो सब देख सकते हो। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा सेक्शन 166। When officer in charge of police station may require another to issue search warrant। तो इसमें क्या है, सिर्फ रिलेटेड टू सर्च बाय पुलिस ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग ओनली। इसमें सिर्फ थिंग से बारे में जो है रिलेटेड बता रखा है। और इसमें दूसरा क्या है, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होना चाहिए पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होगा ये सब काम करने के लिए। ओके देन ओके बेरे ट्रेडिंग करते चलना है या फिर हम लोग ऐसे ही चलते हैं। फ्रेंड्स ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई थिंक बेरा ट्रेडिंग नहीं करते हम, हमारा जहाँ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहाँ करते हैं। ओके कि तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और ये 166A एंड B जो है ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट से डील करता है ओनली। और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या बोलता है फ्रेंड, कि डॉक्यूमेंट यूज एज सबमिटेड ऑफ समन्स और वारंट व्हेन इट रिक्वायर्ड दैट एनी प्रोसेस शुड बी इशू टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया और एनी रिक्विजिट इज मेड फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री टू एनी कोर्ट इन इंडिया। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्पस। किसी आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में क्या करना होता है, उनको सिर्फ समन्स और वारंट वहाँ पर पेश करना होता है या भिजवाना होता है, और वो बाहर कंट्री में है तो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज के क्या किया जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है, इसको भेज के ये काम करा के लिया जाता है। ये बताता है हमारा सेक्शन 166A। और ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कौन सा है, आउटसाइड इंडिया की जो है उसके लिए है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के लिए। और वहाँ पर वो वैसे उसी तरह से भेजने के बाद वो लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे उसका फॉर सेम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और सब वो जो भी होगा, और सच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज मे अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, अपॉइंट किया गया इन दिस बिहाफ में, हु शैल देयर अपॉन समन्स भेजा गया द पर्सन बिफोर हिम रिकॉर्ड इन हिज स्टेटमेंट वो कॉज ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस। वो करके क्या करेगा, सेंड द लेटर टू एनी पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे भेज देगा। देर अपन इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी ऑफ इन सेम मैनर जैसे यहाँ की जाती थी और क्या जैसा ऑफेंसेस हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इधर इंडिया में जिस तरह से ऑफेंस किया था, जिस मैनर से की जाती थी, वो उनकी तरह से वहाँ इन्वेस्टिगेशन करवा के इधर भेज देंगे। ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्टेड, वहाँ जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं या लिया गया है अंडर सबसेक्शन 1 ऑथेंटिकेट कॉपीज देर ऑफ थिंग्स सो कलेक्टेड शल फॉरवर्ड, क्या करेंगे, शल फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट को और पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर के पास एज द केस में भी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसमिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें, ट्रांसमिशन के लिए टू द कोर्ट और अथॉरिटी इशूइंग द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे कि तो आउटसाइड भेजना है तो हाई क्या होगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है कि वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है आउट ऑफ स्टेशन या फिर आउट ऑफ कंट्री। देन है सेक्शन 167। सेक्शन 167 डील करता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर। 24 आवर्स के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डील करता है हमारा सेक्शन 167 जो इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 57 जो है, जो हम देख रखे हैं, सेक्शन 57 में क्या बताता था फ्रेंड, क्लियरली मेंशन कर रखा है पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डिटेन एनी एक्यूज पर्सन रिलेटेड विदाउट अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर मोर देन 24 आवर्स। 57 में स्पेसिफिकली बोल रखा है सेक्शन में कि 24 आवर्स से ज़्यादा जो है आप डिटेन नहीं कर सकते हो किसी भी एक्यूज पर्सन को। इफ़ द पुलिस कंसिडर सच डिटेंशन नेसेसरी देन दे हैव टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट। अगर उसको लगता है कि रखना पड़ेगा 24 आवर्स से ज़्यादा, तो मजिस्ट्रेट से क्या करना पड़ता था, उसको ऑब्टेन करना पड़ता था परमिशन। ये बताता था हमारा सेक्शन 57। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है कंप्लीटेड 24 आवर्स में तो क्या होगा, रिलेटेड सेक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया फ्रेंड्स आपको। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कंडीशन रिक्वायर इवोक सेक्शन 166 में कंडीशन क्या है, पर्सन इन अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी होना चाहिए।
मस्ट अपियर दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स होना चाहिए। रीड करके देखते हैं हम। वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड and detained in custody and it appears that the investigation cannot completed within period of 24 hours fixed by section 57 and there are ground for believing that the accusation or information as well is well founded, the officer in charge of police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate। तो क्या करना पड़ेगा, nearest judicial magistrate के पास कॉपी भेजना पड़ेगी, कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द डायरी, उसकी जो डायरी में एंट्री है उसकी कॉपी भेजना पड़ेगी मजिस्ट्रेट के पास, हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्डेड अक्यूज टू द सच मजिस्ट्रेट। वो अक्यूज को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा उस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने। द मजिस्ट्रेट टू वुम एन अक्यूज पर्सन इज फॉरवर्डेड, वो मजिस्ट्रेट जिसके सामने वो अक्यूज पर्सन को भेजा गया है अंडर दिस सेक्शन में वेदर ही हैज़ और हैज़ नॉट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, जुरिस्डिक्शन होगा ट्राई करने का या नहीं होगा, तब भी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट। जब लगती है कस्टडी नेसेसरी है तो कस्टडी क्या कर सकता है, वो कोर्ट दे सकता है, लेकिन नॉट एक्सीडिंग, वो कितनी एक्सीड नहीं कर सकते हैं कस्टडी 24 आवर्स के बाद 15 डे। लास्ट कितना कराएगा वो मजिस्ट्रेट, 15 दिन तक की वो पीसीआर बोलते हैं फ्रेंड्स को, जिसमें एमसीआर पीसीआर हम देखते हैं, तो पीसीआर जो है 15 दिन तक की वो जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट वो दे सकता है उस अक्यूज पर्सन को, मोस्ट ऑफ, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता इन द होल, पूरी तरह जितनी भी है उसमें। एंड इफ़ ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई केस और कमिट इट फॉर ट्रायल, उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है मजिस्ट्रेट को, जो भी मजिस्ट्रेट है उनको, देन एंड कंसिडर फर्दर डिटेंशन इज अननेसेसरी, डिटेंशन क्या है, अननेसेसरी है, ही में ऑर्डर द एक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। तो क्या कर सकते हैं वो, जो भी जुरिस्डिक्शन है मजिस्ट्रेट को वहाँ पर वो फॉरवर्ड कर देंगे या भेज देंगे वो मैटर ट्रायल करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी, क्या होगा, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ऑथोराइज करेंगे डिटेंशन को ऑफ द एक्यूज पर्सन का अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 50 डे। क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड द पीरियड, 15 डे मैक्स है तो उसके बियॉन्ड भी क्या करते हैं 15 डे से ज़्यादा रख सकते हैं। कब, इफ ही सेटिस्फाइड दैट एडुकेट ग्राउंड ऑफ एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, ऐसे कोई ग्राउंड बनते हैं 15 दिन से ज़्यादा उसके रखने के तो। बट नो मजिस्ट्रेट, पर क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ फॉर टोटल पीरियड एक्सीडिंग, लेकिन टोटल पीरियड एक्सीडिंग कितना नहीं कर सकते, इस सेक्शन में बता रखा है कि कितने टाइम तक इसको डिटेन करके रखा जा सकता है। 24 आवर से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, 20 पुलिस स्टेशन में उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट को पावर है, लगता है कि इसको रखना चाहिए तो 15 दिन तक वो रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कुछ ऐसे एडुकेट ग्राउंड बन रहे हैं तो 15 दिन से ज़्यादा रखना पड़ रहा है, तो उसमें क्या ग्राउंड्स आएंगे, कब रखना पड़ेगा, अगर कोर्ट को लग रहा है तो 90 डेज रख सकते हैं कोर्ट। किन केसेस में, वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर। इस मैटर में क्या होगा, जो नॉट लेस देन 10 ईयर लाइफ और डेथ होगा उनके लिए 90 डेज तक इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको कितना 15 डेज से ज़्यादा 90 डेज तक रखा जा सकता है, जिसने क्राइम किया है 10 साल तक का या डेथ का या लाइफ में ऑफ इम्प्रिजनमेंट का, या फिर 60 डे, जो भी 10 साल के नीचे के क्राइम किया हुआ होगा किसी भी एक्यूज ने, उसको 60 डे तक मोस्टली रखा जा सकता है। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एनी ऑफेंस ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड 90 डे और 60 डे एज द केस में बी, एक्यूज पर्सन शैल रिलीज ऑन बेल, शल है मैंडेटरी प्रोविजन है, या 60 या 90 डेज होंगे तो उसके बाद रिलीज़ करना पड़ेगा उसको बेल पे। इफ़ ही प्रिपेयर टू एंड डस फर्निश बेल, वो प्रिपेयर होगा बेल फर्निश करने के लिए तब। एंड एवरी पर्सन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी रिलीज अंडर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 33 फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर।